हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अपनी एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं। हम लोग अपना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो कार्डियोवैस्कुलर में भी हमने बहुत सारी चीजें देख ली। हमारी बहुत सारी वीडियोज अपलोड भी हो चुकी हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखी वो हमारी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के नेम से प्लेलिस्ट विजिट कर सकता है। ठीक है। तो चलो, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अपना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें हमने क्या क्या बात करी थी? हमको पता है, हमको तीन चीजें पढ़नी है। हार्ट के बारे में सब कुछ पढ़ना है, फिर तुम्हारा आर्टरी और वेन्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, देन हमें लास्ट में पेरिकार्डियम पढ़ना है। ठीक है। तो हमने सबसे पहले शुरू करा था, अपना हार्ट पढ़ा था। ठीक है। तो हार्ट में भी हमने पता ही पांचों पॉइंट्स हमें कवर करने हैं। ठीक है। ये पांचों पॉइंट्स जो है तुम्हारे हार्ट के, वो हमें कवर करने। कौन कौन से? इंट्रोडक्शन अबाउट हार्ट, एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ हार्ट, चैम्बर्स ऑफ हार्ट। ठीक है। और तुम्हारे हो गए वॉल्व्स ऑफ हार्ट, आर्टियल एंड नर्व सप्लाई ऑफ हार्ट। ठीक है। तो ये जो तीनों पॉइंट्स है, ये हम अपने प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना पॉइंट नंबर 4, वॉल्व्स ऑफ हार्ट। ठीक है। और साथ में अपना पॉइंट नंबर 5 भी हम अपना कवर करेंगे, क्या? आर्टियल एंड नर्व सप्लाई ऑफ हार्ट। ठीक है। चलो, तो बात करते हैं आज के पॉइंट्स के बारे में। एक मिनट। हाँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है आपका वॉल्व्स ऑफ हार्ट। क्या है टॉपिक? वॉल्व्स ऑफ हार्ट, है ना। वॉल्व्स ऑफ हार्ट को हम पढ़ने से पहले मैं तुम्हें कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ रफ पेज पे। ठीक है। आ जाओ, सुनो। तो हम अपना टॉपिक डाल देते हैं। हमारा आज का टॉपिक क्या है? वॉल्व्स ऑफ हार्ट। ठीक है। अब सुनो, तुम्हें पता है तुम्हारे हार्ट के क्या होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। तो हम हार्ट को हम इस तरीके से सिंपल बना लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए ना। ये मान लेते हैं ये तुम्हारा राइट ऑट्रिया है, ये मान लेते हैं तुम्हारा राइट वेंट्रिकल है, ये है तुम्हारा लेफ्ट ऑट्रिया, और इसे मान लो तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है। इतना कोई दिक्कत नहीं है, इतना सबको पता है। तुम्हें पता है राइट ऑट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक ओरिफिस होता है, और लेफ्ट ऑट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक ओरिफिस होता है। ओरिफिस मतलब होल टाइप का होता है। इसका काम क्या होता है? जो तुम्हारा राइट ऑट्रिया के अंदर ब्लड है, उसे राइट वेंट्रिकल के अंदर भेजना, और लेफ्ट ऑट्रिया के अंदर ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर भेजना। ठीक है। इतना हमें पता है। अब सुनो, बात क्या हो रही है। ये जो मैंने गोल गोल बनाया है, जिसे मैं होल बोल रहा हूँ, जिसके थ्रू तुम्हारी ब्लड अंदर आ रहा है, किसके अंदर? राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। इनको बोलते हैं हम ऑरिफिस। क्या बोलते हैं? ऑरिफिस। कौन सा ऑरिफिस? ए बी, ऑर्ट्रियो वेंट्रिकुलर ऑरिफिस। ठीक है। दिस ऑरिफिस इज लाइक अ पाथ। ये रास्ते की तरह काम करता है, जहां से तुम्हारा ब्लड ऑर्ट्रिया से वेंट्रिकल आता है। ठीक है। अब सुनो, ये जो रास्ता है, इसमें तुम्हारे कुछ गेट होते हैं, है ना। क्या होते हैं? गेट होते हैं, विंडोज होती हैं, है ना। वो विंडोज कैसे होती हैं? वो विंडो क्या करती हैं? भाई, ऐसा तो है नहीं कि ये ऑल टाइम ये रास्ता तुम्हारा खुला रहेगा। ठीक है। इस रास्ते को बंद करने के लिए और खोलने के लिए हमें कुछ गेट की जरूरत पड़ती है, कुछ विंडो की जरूरत पड़ती है, हैं? तो वो विंडो या गेट वो यहाँ पे तुम्हारे लगे रहते हैं, इस तरीके से लगे रहते हैं। जैसे यहाँ पे इस वाले में होते हैं 3 गेट होते हैं, 1 2 3, इस तरीके। और इसमें कितने होते हैं तुम्हारे भाई? सिर्फ 2 गेट होते हैं, है ना। तो इस तरीके से गेट लगे रहते हैं। इन्हीं गेट्स को क्या बोलते हैं? हम वॉल्व्स बोलते हैं। आगे समझ में? इन्हीं गेट को क्या बोलते हैं? वॉल्व बोल देते हैं। अब तुम्हें बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये है क्या तुम्हारा, जो मैंने गोल दिखाया तुम्हें, इसे बोलते हैं एवी ऑरिफिस। ठीक है। इसी में क्या होंगे? तुम्हारे गेट लगे रहेंगे। तो एक गेट तुम्हारे ऐसे बना दिया मैंने, एक गेट ऐसे बना दिया, और एक गेट तुम्हारा ऐसे बना दिया। तो ये गेट क्या हो गए? ये गेट क्या करेंगे? ये बंद हो जाएंगे, तो ब्लड ऊपर से नीचे नहीं आएगा। और अगर ये गेट खुल गए, तो ब्लड तुम्हारा ऊपर से नीचे आ जाता है ना। तो इस तरीके से गेट होते हैं। तो तुम्हारे राइट साइड में कितने गेट होते हैं? तुम्हारे राइट साइड में होते हैं क्या? 3 गेट्स होते हैं, है ना। इस तरीके से, है ना। और लेफ्ट साइड में कितने होते हैं? ये है तुम्हारा राइट वाला, और ये वाला तुम्हारा लेफ्ट वाला, है ना। तो इस तरीके से लेफ्ट में होते हैं 2 गेट होते हैं, है ना। इस तरीके से इन्हीं गेट्स को क्या बोलते हैं? वॉल्स बोलते हैं, है ना। इस तरीके से मान लो, है ना। अब सुनो, ये होते हैं तुम्हारे, ये टोटल मिलके की तीनों गेट मिलके क्या कहलाएंगे? वॉल्स कहलाते हैं, है ना। समझ आ गया? अब सुनो, इतना समझ आ गया, वॉल्स होते हैं, है ना। ये गेट का काम करते हैं, ये डोर का या विंडो का काम करते हैं। अब ये गेट या विंडो हमें जरूरत क्या पड़ी? मतलब हमें क्या बोल सकते हैं कि तुम्हें जो है इनकी जरूरत क्या है, नीड क्या है, किसकी? ये जो वॉल्स होते हैं, वॉल्स की नीड क्या है, जरूरत क्या है ना। तो देखो, तुम्हें पता है, तुम्हारा पिक्चर ही लगा देता हूँ। अ, यार वो पिक्चर कहाँ चली गई?
कोई नहीं, यहाँ से ले लेता है। हमारे पास यहाँ तो हो गया। हाँ, तो अगर हम चलते हैं नीचे, है ना, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा। हाँ, तो हाँ, अब सुनो, ये हमारी पिक्चर है, ठीक है। मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ कि ये वॉल्व्स की या गेट की हमें जरूरत क्या पड़ती है। तो देखो भाई, ये है तुम्हारा राइट ऑट्रियम, ये है तुम्हारा राइट वेंट्रिकल, और ये है तुम्हारा वो ओपनिंग या ओरिफिस, ठीक है। यहीं पे तुम्हारे क्या होंगे, वॉल्व होंगे, ठीक है। समझ आ गई बात। अब सुनो, बात क्या है, ब्लड तुम्हारा यहाँ से यहाँ पे ऑट्रिया से वेंट्रिकल में, क्या, यहाँ लिखता हूँ, ऑट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड तुम्हारा कब जाता है, जब तुम्हारा क्या करता है, ऑट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है ना। तो जब ऑट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या होंगे, वॉल्व्स तुम्हारे ओपन हो जाएंगे, और वॉल्व्स ओपन होंगे तो क्या होगा, तुम्हारा जो ब्लड है वो तुम्हारा ऑट्रिया से वेंट्रिकल में चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इतना, ठीक है। अब सुनो, ये हुई कंडीशन जब ऑट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है ना। अब क्या होगा, जब ऑट्रिया तो कॉन्ट्रैक्ट करके उसने पुश कर दिया ब्लड को वेंट्रिकल के अंदर, है ना, तो ऑट्रिया क्या करेगा फिर, रिलैक्स करेगा भाई, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वेंट्रिकल क्या करेगा तुम्हारा, कॉन्ट्रैक्ट करता है ना। तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट क्यों करता है, मेन बात ये आ रही है भाई, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट इसलिए करता है क्योंकि जो जितना भी ब्लड है वो तुम्हारे यहाँ से और तुम्हारी पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ किस में चला जाए, लंग्स के पास चला जाए, ठीक है। भाई ऑट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट क्यों करा, ऑट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट इसलिए करा कि ब्लड तुम्हारा वेंट्रिकल में आ जाए, और वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट इसलिए करा कि ताकि कि तुम्हारे लंग्स के पास ब्लड चला जाए। कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, जब तुम्हारा वेंट्रिकल अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, है ना, तो ये क्या है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ अच्छे से। तो ये सपोज करो, वेंट्रिकल की वॉल के ऊपर प्रेशर लगेगा, और वेंट्रिकल क्या करेगा, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा। तो ये है ओरिफिस। अगर यहाँ पे ए बी वॉल्व ना हो और ये सिर्फ ओपनिंग हो, तो पुश करने की वजह से या वेंट्रिकल को प्रेशर लगाने की वजह से जितना भी ब्लड है जो ऊपर से नीचे आया, वो नीचे से ऊपर भी तो जा सकता है, ऑर्ट्रिया में बिल्कुल जा सकता है। तो मतलब क्या होगा, तुम्हारा ब्लड जहां जाना चाहिए था, यहाँ पे इसमें पल्मोनरी आर्टरी में, तो वो ब्लड चला गया तुम्हारे ऑर्ट्रिया में। इसी चीज को रोकने के लिए, इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए क्या होगा, हमारे नेचर ने क्या करा, यहाँ पे क्या लगा दी, गेट लगा दी, डोर लगा दी, जिसे हम बोलते हैं वॉल्स बोलते हैं। तो जब तुम्हारा क्या होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, है ना, वेंट्रिकल ने करा कॉन्ट्रैक्ट, है ना, तो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, करने के टाइम क्या हो गया, तुम्हारे वॉल्व्स हो जाती हैं क्लोज, ठीक है। और वॉल्व क्लोज होने के कारण क्या हो जाएगा, तुम्हारा प्रिवेंट हो जाएगा बैक फ्लो ऑफ ब्लड टू ऑर्ट्रिया। आ गया समझ में। एक और बार समझो, अभी हम दोबारा से लिखते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द नीड ऑफ वॉल्व, वॉल्व्स की हमको जरूरत क्यों पड़ी, है ना। तो देखो, पहली कंडीशन, जब तुम्हारा ऑट्रिया करेगा कॉन्ट्रैक्ट, है ना, जब तुम्हारा ऑट्रिया करेगा कॉन्ट्रैक्ट, और तुम्हें पता है ऑट्रिया कॉन्ट्रैक्ट क्यों करता है, क्योंकि तुम्हारा ब्लड ऑट्रिया से वेंट्रिकल में भेजना होता है ना। तो क्या होगा, तुम्हारे एवी वॉल्व क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब एवी वॉल्व ओपन हो जाएंगे, तो तुम्हारा जो ब्लड है वो तुम्हारा कहाँ चला जाएगा, ऑर्ट्रिया से वेंट्रिकल में चला जाएगा, इतनी तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अब कंडीशन आ जाओ, केस नंबर दूसरा, यहाँ पे तुम्हें मेन चीज पता चलेगी। जब तुम्हारा क्या होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्या होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट भाई क्यों करना है, क्योंकि अब तुम्हारा जो ब्लड है उसको पल्मोनरी आर्टरी में भेजना है, ठीक है। तो क्या होता है, अगर अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो एबी वॉल्व को क्लोज करना पड़ेगा हमें, ठीक है। एबी वॉल्व को क्लोज करना पड़ेगा। जब एबी वॉल्व तुम्हारे क्लोज हो जाएंगे, तो ब्लड जो है तुम्हारा दोबारा वेंट्रिकल से ऑट्रिया में नहीं जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा बैक फ्लो ऑफ ब्लड टू ऑट्रिया। आ गया समझ में, ठीक है। ये समझ आ गया हमें व्हाट इज द नीड ऑफ एबी वॉल्व्स, हमें एबी वॉल्व्स की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। चलो, तो अब सुनो, अब अपनी थोड़ी सी कुछ बातें पीपीटी पर कर लेते हैं, फिर दोबारा से एक बार और रफ पे आएंगे, है ना। चलो, वॉल्व्स ऑफ हार्ट, हार्ट की वॉल्व्स के बारे में बात करते हैं। सो बात करते हैं, वॉल्व ऑफ हार्ट मेंटेन द यूरी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड टू प्रिवेंट इट्स बैक फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन। यही तो मैंने बताया, यूनी डायरेक्शन मतलब एक तरफ ही ब्लड जा रहा है, उसको बैक फ्लो होने से
बचाता है। ठीक है, चलो। सो बैक फ्लो मतलब इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब दोबारा वेंट्रिकल से ऑट्रिया में ना चला जाए, इसलिए बैक फ्लो होने से बचाता है। ठीक है। सो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ बॉल, दो तरीके के तुम्हारे वॉल्स होते हैं। पहला होता है एवी वॉल्व, ऑट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। एक होता है तुम्हारे सेमिल्यूनार वॉल्व, इनके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले देखते हैं एवी वॉल्व, जो हमारे मेन होते हैं ना। सो आ जाओ, हेडिंग है एवी वॉल्व। एवी वॉल्व के बारे में पढ़ते हैं। एवी वॉल्व आर द टू इन नंबर, ये हमारे दो होते हैं ना, देख लो क्या यहाँ पे होते हैं। भाई एक चीज बताओ, एक है तुम्हारा राइट ऑट्रियम, एक है राइट वेंट्रिकल। यहाँ पे ओपनिंग है तो यहाँ पे हमें एक दरवाजे की जरूरत पड़ेगी। ये है लेफ्ट ऑट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे एक ओपनिंग है तो यहाँ पे भी एक दरवाजे की जरूरत पड़ेगी। तो ये दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही तुम्हारे होते हैं एवी वॉल्व। ठीक है, चलो। सो बात कर रहे हैं एवी वॉल्व्स आर टू इन नंबर। ठीक है, राइट ऑर्टियोवेंट्रिकुलर वॉल्व एंड लेफ्ट ऑर्टियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। जो राइट एवी वॉल्व होता है उसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व भी बोलते हैं। ठीक है, ये तो तुम्हें पता ही होगा, है ना। बिकॉज अब इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व क्यों बोलते हैं, देखो सुनो। ये जो वॉल्व है तुम्हारा तीन कस्प से मिलके बना हुआ होता है ना। तीन कस्प से मिलके बना हुआ था। कस्प का मतलब क्या है, देखो यार मैं तुम्हें बता दूं। ये जैसे दरवाजा है ना, तुमने तुमने देखा होगा पुराने जमाने में इस तरीके से दो फ्लैप वाले दरवाजे चलते थे, है ना। अब कैसे आ गए, अब क्या सिंगल फ्लैप वाले दरवाजे आ गए, है ना। यहाँ पे हैंडल लगा रहता है इस तरीके से, ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या दो दो फ्लैप वाले थे, यहाँ दो हैंडल लगे रहते थे, उनको एक इधर ओपन होगा एक इधर ओपन होगा। तो ये दरवाजे की क्या है, फ्लैप्स है। ये दरवाजे की फ्लैप्स है। और ये पूरे को हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग दिस, जो तुम्हारी ये लगी रहती है, इंक्लूडिंग दिस अलोंग विथ फ्लैप्स, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं डोर या दरवाजा। ठीक है, अब आ जाओ सेम चीज क्या होता है तुम्हारा, ये बना वॉल्व, ये बन गया वॉल्व। ठीक है, इस वॉल्व में क्या है तुम्हारे तीन फ्लैप्स हैं, जैसे दरवाजे में फ्लैप्स होते हैं ना। ठीक है, उस तरीके से ये पूरे ये क्या है, ये तीन फ्लैप्स हैं, है ना। तो इस पूरे को क्या बोलेंगे हम, वॉल्व बोलेंगे। और इस वॉल्व में जिस तरीके से इस पूरे को हम क्या बोल रहे हैं, डोर बोल रहे हैं। पर इस डोर में क्या है, फ्लैप्स हैं तुम्हारे, एक फ्लैप दो फ्लैप। इसी तरीके से इस वॉल्व में भी फ्लैप्स होते हैं, एक फ्लैप दो फ्लैप तीन फ्लैप। तो अगर तीन फ्लैप किसी वॉल्व में, इफ किसी वॉल्व में क्या होंगे, थ्री फ्लैप्स होंगे, तो उसे बोलेंगे हम ट्राइकस्पिड वॉल्व। फ्लैप बोल लो या फिर कस बोल लो, इनको क्या बोलते हैं, CUS कस बोल लो या फिर फ्लैप्स बोल लो, है ना। अगर तीन कस होंगे तीन फ्लैप्स होंगे तो उनको बोलेंगे हम ट्राई कस पिट बॉल। अगर दो फ्लैप्स होंगे तो उनको हम बोलेंगे बाइकस स्पीड बॉल। ठीक है, बाइकस स्पीड बॉल भी बना देते हैं, लाओ। ये क्या है तुम्हारा, इस तरीके से ये। ठीक है, तो सपोज करो ये तुम्हारा एक कस तो ये रहा, और एक कस पूरा ये रहा। ठीक है, तो इस पूरे डायग्राम को मैं क्या बोलूंगा, वॉल्व। और इनको क्या बोलूंगा, कस्प। आ गया तुम्हें, समझ आ गया, समझ आ गया। वॉल्व और कस्प का डिफरेंस समझ आना चाहिए, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सुनो, तो जो तुम्हारा लेफ्ट एवी वॉल्व है, लेफ्ट लेफ्ट एवी वॉल्व कौन सा है, देखो ये वाला है, राइट वाला। रुक जाओ, क्या है, ये वाला है राइट एक, हाँ सॉरी, हाँ राइट, जो हाँ सॉरी राइट एबी वॉल्व, वही मैं सोचा, मैंने ये लाइन पढ़ लिया। हाँ, तो जो तुम्हारा राइट एबी वॉल्व होता है उसे हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राई कौन सा वाला, ये वाला, ये जो राइट वाला है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तुम्हारा जो वॉल्व होगा, वॉल्व मतलब दरवाजा, दरवाजा कौन सा होगा, थ्री कस्प वाला होगा, इस तरीके से, उसमें इस तरीके से तीन कस्प बने होंगे। तो इस वाले को क्या बोलते हैं हम, ट्राइकस्पिड वॉल्व। और तुम्हारा जो लेफ्ट वाला है ना, उसको बोलते हैं हम बाइकस्पिड वॉल्व। तो आ जाओ, राइट एबी वॉल्व आल्सो नोन एज ट्राइकस्पिड वॉल्व because it has three cusps, इसमें तीन cusp होते हैं। एंड इट इज प्रेजेंट बिटवीन द राइट ऑट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल, सही बात है। ये राइट ऑट्रिया है, ये राइट वेंट्रिकल है, इनके बीच में जो प्रेजेंट होता है इसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। दैट्स ओके। सो नेक्स्ट इज लेफ्ट एबी, लेफ्ट ऑट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। ठीक है, ऑल्सो नोन एज बाइकस्पिड वॉल्व। जो ये तुम्हारे लेफ्ट वाले हैं, यहाँ पे कौन सा होता है तुम्हारा, बाइकस्पिड वॉल्व। क्यों बोलते हैं बाइकस्पिड बॉल, बिकॉज इट इज हैव टू कस्प, इसमें यहाँ पे दो कस्प प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द लेफ्ट ऑर्टियर एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो समझ आ गया होगा। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं अपना
एबी वॉल्व आर मेड अप ऑफ, जो तुम्हारे ऑट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स हैं वो तुम्हारी दो चीजों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो एक क्या होता है, फाइब्रस रिंग, सेकंड इज कस्प, ठीक है। अभी कस्प क्या होता है, फाइब्रस रिंग क्या होती है, देखो मैंने तुम्हें अभी बताया। सपोज करो ये रिंग है ना, ये सर्कुलर रिंग है ना। पहले मैं बनाऊं ट्राइकस्पिड वॉल्व, एक, दो, तीन, ठीक है। तो ये जो है, जो मैंने ब्लैक कलर से बनाई है, इसको हम बोलते हैं फाइब्रस रिंग, ठीक है। और जिनको मैं ब्लू कलर से इस तरीके से फ्लैप्स बना रहा हूँ, इनको हम बोलते हैं कस्प। क्या बोलते हैं, कस्प। और इन दोनों को मिलके क्या बोल देते हैं हम, वॉल्व। कौन सा वॉल्व, एबी वॉल्व। आ गया। एबी में भी कौन सा, ट्राइकस्पिड वॉल्व। कौन सा, ट्राइकस्पिड एबी वॉल्व। समझ आ गया। चलो, तो तुम्हारा कोई भी वॉल्व है वो दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो फाइब्रस रिंग, सेकंड इज कप्स। तो हमें दोनों एक एक करके देखने। फर्स्ट इज फाइब्रस रिंग। फाइब्रस रिंग के बारे में बात करते हैं, जो मैंने ब्लैक कलर से बनाई है। इट इज कार्टिलेजिनस रिंग। ये क्या होती है, कार्टिलेजिनस रिंग होती है, कार्टिलेज की बनी होती है। टू विच बेस ऑफ द कस्प आर अटैच। तुम खुद देखो, ये कस्प का बेस है वो तुम्हारे रिंग से ही तो अटैच है, ठीक है। आगे समझ में। नेक्स्ट इज कस्प। कस्प क्या होते हैं, कस्प आर द थिन फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। फ्लैप ही तो है, फ्लैप मैं ऐसे करके बना रहा हूँ, ये फ्लैप ही तो हो गया यार, ये समझो फ्लैप है ना। फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर विच इज मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये तुम्हारे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू टिश्यू से मिलके बने होते हैं। और कवर्ड होते हैं बाय एंडोथेलियम, ये एंडोथेलियम से कवर्ड होते हैं, ठीक है। when these cusps are open it project toward the ventricle। इस लाइन को समझते हैं, है ना। तो इस लाइन को हम समझने के लिए क्या करते हैं, ये एक पेज लगाते हैं। सपोज करो ये तुम्हारा, अरे यार, सपोज करो ये तुम्हारा क्या है, हार्ट है ना। ये क्या है, हार्ट है। ये है तुम्हारे ऑर्ट्रिया, ये है तुम्हारे वेंट्रिकल, ए बी। अब सुनो, यहाँ पे सपोज करो तुम एक ही बना देते पहले हम। ये तुम्हारा ऑरिफिस है, और ऑरिफिस में क्या लगा हुआ है, तुम्हारे वॉल्व लगा हुआ है ना। तो देखो एक कस्प बनाता हूँ पहले, है ना। जब तुम्हारा ऑर्ट्रिया से वेंट्रिक, यहाँ सपोज करो यहाँ पे ब्लड भर गया। अब क्या है, मैंने ये लाइन पर रुक जाओ। दीज कस्प आर ओपन इट प्रोजेक्ट टुवर्ड द वेंट्रिकल। हाँ, अब सुनो, नहीं अब ये सोचो, अभी तुम्हारा ऑर्ट्रिया से और ब्लड तुम्हारा ऑर्ट्रिया में भरा हुआ है ना। किस में भरा हुआ है, ऑर्ट्रिया में भरा हुआ है ना। अभी उस जो ऑर्ट्रिया में भरा हुआ ब्लड है उसको वेंट्रिकल के पास आना है ना। अब ये दरवाजा अभी ओपन है, ओ सॉरी क्लोज है। अभी ये जो कस्प है, वॉल्व है, वो क्लोज है, ठीक है। तो सपोज करो इसको ऐसे करके बना दो, ये दरवाजा भी क्लोज है, अब इसको ओपन होना है। तो अब हम इसको ओपन करेंगे। तो ये जो कस्प है ना, जो तुम्हारे मैंने कस्प बनाए हुए हैं, है ना, ये जब ओपन होगा ना दरवाजा वॉल्व का, तो ये कस्प टुवर्ड द वेंट्रिकल ओपन हो जाते हैं, इस तरीके से। इस तरीके से मतलब वेंट्रिकल की साइड आके खुलते हैं, ऑर्ट्रिया की साइड आके नहीं खुलते। और जिसके कारण क्या होता है, जिसकी वजह से ऑर्ट्रिया से वेंट्रिकल में तुम्हारा ब्लड पहुंच जाता है। आ गया। ये लाइन वही बोल रही है, दीज कस्प आर ओपन, ये कस्प ओपन होते हैं। इट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट होते हैं किधर की साइड, टुवर्ड द वेंट्रिकल, मतलब वेंट्रिकल की तरफ ही प्रोजेक्ट होते हैं। अगर मैं दोबारा बनाऊं तुम्हारा, तुमको सपोज करो ये मैं कस वो वॉल्व बना रहा हूँ, तो वॉल्व में मैंने ये फाइब्रस रिंग बना दी, और तुम्हें ये कस्प बना दिया, है ना। तो ये जब, अब ये कस्प क्या है, अब ये इसमें ओपन कस्प है, मतलब एक वॉल्व तुम्हारा ओपन होता है। तो ऑर्ट्रिया से वेंट्रिकल में तुम्हारा क्या जाएगा, ब्लड जाएगा, चला जाएगा, क्योंकि वॉल्व ओपन है। तो ये जो कस्प है ना, ये किधर की साइड खुला है, यहाँ पे वेंट्रिकल है, यहाँ पे ऑर्ट्रिया है। मतलब यार ये सिंपल सी बात है, बस मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, तुम्हारे घर के जो दरवाजे हैं, है ना, ऐसा तो नहीं है ना वो दोनों साइड खुलते होंगे। किस दरवाजा खुलने की साइड एक ही होती होगी, है ना। या तो अंदर की साइड खुले या बाहर की साइड खुले। उसी तरीके से बात सिंपल यहाँ पे, जो हमारे वॉल्व हैं, इस वॉल्व में जो फ्लैप्स लगे हुए हैं, फ्लैप्स को हम क्या बोल रहे हैं, कस्प बोल रहे हैं। उन कस्प के खुलने की एक तरफ की डायरेक्शन होती है, दोनों तरफ वो नहीं खुलते। ऐसा नहीं है कि ऑर्ट्रिया की तरफ भी दरवाजा खुल जाएगा और वेंट्रिकल की तरफ भी खुल जाएगा, वो वेंट्रिकल की तरफ ही खुलते हैं। बस इस लाइन का ही सिंपल सा मतलब है, ठीक है। चलो, अब आ जाओ ईच कस्प। अब हम सिर्फ कस्प की बात कर रहे हैं, है ना। अब पूरे के पूरे वॉल्व की बात नहीं कर रहे। ये चीज समझ आ रही ना भाई, देखो फिर से समझ लो। वॉल्व इज इक्वल टू कस्प प्लस फाइब्रस रिंग, मतलब फाइब्रस रिंग और कस्प मिलके
तुम्हारे क्या बनाते हैं, वॉल्व बनाते हैं, है ना। ये इक्वेशन याद रख लो, है ना। अब आ जाओ, ईच कस्प हैव टू सरफेस, मतलब जो कस्प है उनकी दो सरफेस होती है। पहली होती है तुम्हारी ऑर्ट्रियल सरफेस एंड सेकंड वन इज वेंट्रिकुलर सरफेस, ठीक है। ऑर्ट्रियल सरफेस जैसे ये तुम्हारा हो गया कस्प हो गया, सपोज करो ये कस्प है, तो ऊपर वाली मान लो ये हो गई तुम्हारी ऑर्ट्रियल सरफेस, और इसके नीचे जो होगी उसको मान लो वो होगी तुम्हारी वेंट्रिकल सरफेस, ठीक है। ऑर्टियल सरफेस तुम्हारी स्मूथ होती है, वेंट्रिकल सरफेस तुम्हारी रफ होती है। रफ क्यों होती है, ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ कॉर्डी टेंडनी, मैंने तुम्हें कल भी पूरा बताया था। ये जो वॉल्व होते हैं, जो दरवाजे होते हैं, वो कौन बंद करता है खोलता है, तुम्हारी कॉर्डी टेंडनी, और वो कॉर्डी टेंडनी किससे अटैच होते हैं, तुम्हारे पेपिलरी मसल्स के साथ, ठीक है। अब आ जाओ, अब हमको वो कॉर्डी टेंडनी ही अच्छे से पढ़ना है ना। सो कॉर्डी टेंडनी के बारे में देखो, ये बहुत अच्छा डायग्राम मैंने दिखाया हुआ है तुम्हें, है ना। सो कॉर्डी टेंडनी के बारे में बात करें, पहला पॉइंट, दीज आर द कॉलिजन थ्रेड्स। कॉर्डी टेंडनी मैंने बताया था रस्सी की तरह होता है, थ्रेड की तरह होता है, रोप की तरह होता है, ठीक है। कवर्ड बाय द एंडोथीलियम, ये एंडोथीलियम के साथ कवर्ड होता है ना। इट कनेक्ट विद वेंट्रिकुलर सरफेस ऑफ कस्प, अभी मैंने बताया था वेंट्रिकुलर सरफेस, ऑर्टियल सरफेस। तो क्या होता है, ये है, दो, ये थ्रेड है, ये कॉर्डी टेंडन है, सीटी कॉर्डी टेंडन है ना। तो इसके दो एंड होंगे, एक तो ऊपर वाला एंड, एक नीचे वाला एंड। तो ऊपर वाला एंड किसके साथ अटैच होता है, तुम्हारे कस्प के वेंट्रिकुलर सरफेस के साथ, है ना। पहला एंड तो इसके साथ हो गया, तो इट कनेक्ट विद वेंट्रिकुलर सरफेस ऑफ कस्प, ठीक है। ये देखो मैंने, देखो ये रहा, ये तुम्हारे कस्प, तो इसका ये क्या है, वेंट्रिकुलर सरफेस है, और ये क्या है तुम्हारी सीटी कॉर्डी टेंडनी। तो ऊपर वाला एंड इनका किसके साथ अटैच हो गया, तुम्हारे कस्प के वेंट्रिकुलर सरफेस के साथ। और क्या कह रहा है, और जो तुम्हारा दूसरा अदर एंड है वो किसके साथ कनेक्ट होता है, तुम्हारा एपेक्स ऑफ पेपिलरी मसल। ये क्या है तुम्हारा एपेक्स ऑफ पेपिलरी मसल। तो दूसरा एंड तुम्हारा किसके साथ अटैच हो गया, एपेक्स ऑफ पेपिलरी मसल। समझ आ गया। कॉर्डी टेंडनी के दो एंड होते हैं, एक एंड तो एपेक्स ऑफ पेपिलरी मसल के साथ अटैच होता है, एक तुम्हारा कस्प के साथ अटैच होता है। आ गया बात समझ में, है। चलो, है ना। हाँ। So next, these chordae tendoni along with the papillary muscles help in opening and closing of valve। तो मतलब ये जो पूरा ये कॉर्डी टेंडनी और ये वॉल्व्स, ये पेपिलरी मसल है, ये पूरा सिस्टम तुम्हारा क्या करता है, हेल्प करता है किसको, इन कस्प को ओपन करने में। समझ आ गया। मतलब ये जो कस्प है ये किसके थ्रू ओपन होते हैं, तुम्हारे कॉर्डी टेंडनी प्लस पेपिलरी मसल। इसको भी इक्वेशन फॉर्म में लिख देते हैं ना। मतलब chordae tendenicity plus papillary muscles equals to help in opening and closing of valves, ठीक है। तो मतलब ये दोनों तुम्हारे क्या करते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग का काम करते हैं, किसका, वॉल्व्स का, ठीक है। चलो, अब आ जाओ, अब हम अभी हम अपने एबी वॉल्व्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने दो पढ़े थे, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व। अब दोनों वॉल्व्स का थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, दो दो लाइन का, है ना। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व बिटवीन जो राइट ऑट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है, ये तुम्हारे लेफ्ट ऑट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। इसमें तीन कस्प होते हैं, इसमें दो कस्प होते हैं, है ना। अब सुनो, ये जो कस्प है ना, ये मैंने बनाए भी थे, ये एक दो तीन, है ना। और अगर ये बाइक का स्पीड बॉल होता तो एक दो, इस तरीके से जो कस्प होते हैं, इनके क्या होते हैं, नेम होते हैं, है ना। क्या होते हैं, नेम होता है। तो एक कस्प का नाम होता है एंटीरियर कस्प, दूसरे का होता है पोस्टीरियर, तीसरे का होता है सेप्टल कस्प, ये याद कर लो, है ना। और जिसमें दो कस्प होते हैं उसका एंटीरियर और पोस्टीरियर कस्प होते हैं, है ना। ये जो छोटी छोटी चीजें ना, एग्जामिनर इंप्रेस होता है, अरे बच्चे ने इतना डिटेलिंग पढ़ी हुई है ना। तो ये, और देखो तुम्हें पता है, तुम कस्प वर्ड याद रखोगे, कस्प तो तुम्हें याद करना ही पड़ेगा, तुम्हारी मजबूरी है ना, वॉल्व तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है। तो ये तीनों भी याद करने हो सकते हैं यार, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सेप्टल। सोचो, और यहाँ पे सिर्फ एंटीरियर और पोस्टीरियर। क्या हुआ, मुझे अभी चलते चलते याद हो गया, है ना। अब अगर तुम्हारा ये क्वेश्चन आ गया और तुमने ये चीज मेंशन कर दी, एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे ने बहुत डीपली पढ़ा हुआ है ना। और तो वो याद करना भी टफ नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस है, एक सेकंड के अंदर याद हो गया, है ना। तो सो इनके कस्प के नेम होते हैं, ये हो गया। और ये एक और पॉइंट है, दे आर थिकर एंड स्मॉलर देन ट्राइकस्पिड वॉल्व, मतलब बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व, इसको हम मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, आल्सो नोन एज मिट्रल वॉल्व, है ना, बाइकस्पिड वॉल्व को। तो जो तुम्हारा बाइकस्पिड वॉल्व होता है, ये तुम्हारा थिकर होता है और स्मॉलर होता है देन ट्राइकस्पिड वॉल्व के साथ, ठीक है। दैट्स ओके, हमें समझ आ गया। अब बात करते हैं अपने दूसरे वॉल्व की, जिसे हम बोलते हैं सेमी ल्यूनार वॉल्व, ठीक है। सेमी ल्यूनार वॉल्व भी हमारा बहुत जरूरी है, बस होने वाला है ना।
सो देयर आर टू टाइप ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल्व। अब हमारे दो सेमी, यार सेमी ल्यूनर वॉल्व क्या है पहले ये देखते हैं, है ना। उसके लिए मुझे तुम्हारे डायग्राम पे आना पड़ेगा, रुक जाओ। इसको मुझे अच्छे से तुम्हें नीचे ले जाके समझाना पड़ेगा, है ना। रुक जाओ। हाँ, चलो। अब सुनो, मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो तुम समझना, ठीक है। देखो, मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो तुम्हारे वॉल्व होते हैं वो तुम्हारे दो तरीके के वॉल्व होते हैं, एक तो एवी वॉल्व और दूसरा होता है सेमी ल्यूनार वॉल्व, है ना। वो मैं समझा रहा हूँ वो वॉल्व होते क्यों है ना। तो देखो सुनो, तुम्हें पता है जब राइट ऑट्रियम ये और राइट वेंट्रिकल इनके बीच में होता है तुम्हारा एवी वॉल्व, मैंने तुम्हें ये अभी बता दिया था क्यों होते हैं। क्योंकि भाई अगर यहाँ पे वॉल्व ना होगा तो वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो तुम्हारा ब्लड दोबारा से ऑट्रियम में चला जाएगा, है ना। इस तरीके से वो बैक फ्लो को बचाते हैं। तो मैं एवी वॉल्व तो समझ आ गया। अब मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि सेमी ल्यूनार वॉल्व जो होते हैं वो भी तुम्हारे दो तरीके के होते हैं, ठीक है। आवर्टिक वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व, ये तुम्हारे कहाँ पे होते हैं और क्यों होते हैं। सो सुनो, जो तुम्हारा सेमी ल्यूनार वॉल्व है क्या है, सेमी ल्यूनार वॉल्व, ठीक है। ये तुम्हारे दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है aortic वॉल्व, एक होता है तुम्हारा पल्मोनरी वॉल्व, है ना। पहले बात करते हैं हमारे पल्मोनरी वॉल्व, है ना। तो सुनो, देखो, ये तो तुम्हें समझ आ गया, है ना। अब तुम नजर मारो यहाँ पे, ये क्या है तुम्हारी पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अब सुनो, ब्लड तुम्हारा ऑर्ट्रिया से वेंट्रिकल में आ गया, ठीक है। तुम्हें पता है अब वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा तुम्हारे, वेंट्रिकल से ब्लड को जाना है तुम्हारे पल्मोनरी आर्टरी में। क्यों जाना है पल्मोनरी आर्टरी में, ये भी समझ आ गया होगा भाई, क्योंकि तुम्हारा ब्लड जब यहाँ से यहाँ आ गया, अब तुम्हारा ब्लड कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। अब क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ के बाद तुम्हारा वो कहाँ पे जाएगा ब्लड, भाई यहाँ पे लंग्स में, ठीक है। तो वो किसके थ्रू जाता है, इस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है, जिसे ये मैंने ये दिखाया कलर करा हुआ है, ठीक है। आगे समझ में। अब तुम एक बात समझो, हाँ, अब तुम एक बात समझो, जब तुम्हारा वेंट्रिकल ने क्या करा, जब वेंट्रिकल में ब्लड आया तो वेंट्रिकल से ब्लड इसमें जाएगा, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एबी वॉल्व तुम्हारे क्लोज हो जाएंगे, जब एबी वॉल्व क्लोज हो जाएंगे तो ब्लड तुम्हारा इसमें नहीं जाएगा, और किस में जाएगा ब्लड तुम्हारा, पल्मोनरी आर्टरी में घुस जाएगा। जब पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड तुम्हारा एंटर कर जाएगा तो क्या पल्मोनरी आर्टरी से यहाँ से ब्लड तुम्हारा बैकफ्लो वेंट्रिकल में नहीं आ सकता, आ सकता है भाई, बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। भाई जब ब्लड तुम्हारा ऐसे जा सकता है तो बैकफ्लो भी तो कर सकता है। तो इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिए, वॉल्व लगा दिए। मतलब जब तुम्हारा ब्लड जो है इसमें पल्मोनरी आर्टरी में एंटर कर जाएगा, तुम्हारी वॉल्व्स क्लोज हो जाएंगे, ताकि कि दोबारा से वेंट्रिकल में वॉल्व वो ब्लड तुम्हारा दोबारा से लौट के आ ना सके। तो पहला तो यहाँ लगा दिया पल्मोनरी आर्टरी में। अब आ जाओ राइट साइड में, लेफ्ट साइड में सॉरी, लेफ्ट साइड में जब ब्लड तुम्हारा आर्टरी से वेंट्रिकल में आ गया, अब यहाँ से ब्लड जाएगा तुम्हारी थ्रू आउट ऑल ओवर द बॉडी, यहाँ से कहाँ जाएगा तुम्हारी पूरी बॉडी में। तो भाई जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करा तो ब्लड किस में घुस गया, अओर्टा में। क्या अओर्टा से ब्लड दोबारा से बैक फ्लो करके वेंट्रिकल में नहीं आ सकता, आ सकता है। उसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिए, वॉल्व लगा दिए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जो तुम्हारे वॉल्व्स किसमें, एक तो तुम्हारे इसमें अओर्टा में और एक पल्मोनरी आर्टरी में प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं दोनों वॉल्व्स को क्या बोलते हैं हम, तुम्हारा सेमिल्यूनर वॉल्व्स बोलते हैं। सो सेमिल्यूनर वॉल्व्स आर टू टाइप्स, aortic valves, pulmonary valves, है ना। तो आ जाओ, हाँ, there are the two types of semilunar valves, first is aortic valve, second is pulmonary valve, ठीक है। these cusp, अब इनको हम सेमिल्यूनर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इनके कस्प होते हैं ना, वो तुम्हारे इसमें भी कस्प होते हैं, ये भी वॉल्व है सपोज करो, है ना। और इन दोनों में क्या होता है, उसमें तो दो और तीन कस्प थे, एक में दो थे एक में तीन थे, इनमें क्या है दोनों में तीन तीन होते हैं। चाहे aortic valve देख लो चाहे तुम्हारा पल्मोनरी valve देख लो, दोनों में तीन तीन होते हैं। तो ये जो कस्प होते हैं ना, ये तुम्हारे सेमिल्यूनर मतलब चांद की शेप के होते हैं, अर्धचंद्र, अर्धचंद्र शेप मतलब हाफ मून की शेप के होते हैं, इसलिए इनको नाम दे दिया सेमिल्यूनार, है ना। सो दीज कस्प आर सेमिल्यूनार इन शेप, ठीक है। बोथ वॉल्व्स आर सिमिलर टू ईच अदर, दोनों चाहे ऑर्टिक हो चाहे पल्मोनरी हो, दोनों बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं, है ना। ईच वॉल्व्स हैव थ्री कस्प, दोनों के पास तीन 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 होते हैं। और हमने एबी में क्या देखा था, जो तुम्हारा एबी थे वो दो थे ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस एक में तीन थे और एक में दो थे। पर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे तुम्हारे दोनों में सेमिल्यूनार में
दोनों दो होते हैं, एक तो aortic एक pulmonary, दोनों में तीन तीन होते हैं। ठीक है, चलो। which are attached directly to vessel wall। हाँ, each walls have three cusp। ठीक है, तीन कस्प होते हैं, और ये कस्प तुम्हारे किसके साथ अटैच होते हैं? वेसल वॉल के। इस लाइन को समझो, ये लाइन समझने की है ना। मैंने देखो पहले अभी तक बताया था तुम्हें ए बी वॉल्व, क्या बताया था? एबी वॉल्व। एबी वॉल्व कैसा होता था? एबी वॉल्व जैसे हम बनाते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, क्या बनाते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व में भैया तुम्हारे तीन कस्प होंगे, है ना। ये बना दी मैंने तीन कस्प, है ना। अभी जो तुम्हारे तीन कस्प होते थे वो किसके साथ अटैच होते थे? मैंने तुम्हें बताया था किसके साथ? फाइब्रस रिंग के साथ। तो यहाँ पे रिंग हो गई, है ना। तो इसको बोलते हैं फाइब्रस रिंग, और इनको बोलते हैं कस्प। और फाइब्रस रिंग प्लस कस्प मिलके क्या बनाते हैं तुम्हारे? एबी वॉल्व बनाते हैं। ये इक्वेशन भी मैंने बताई थी। पर यहाँ पे क्या होता है, जब तुम्हारा सेमिल्यूनार की बात करते हैं, सेमिल्यूनार वॉल्व की, तो सेमिल्यूनार वॉल्व में कस्प तो थ्री होते हैं, वन टू थ्री, कोई दिक्कत नहीं है, कस्प तो होते हैं। बट क्या होता है, ये क्या है तुम्हारा? कस्प तो होते हैं, बट क्या होता है यहाँ पे, ये जो फाइब्रस रिंग मैंने बनाई है, फाइब्रस रिंग नहीं बनती। फिर क्या होता है भाई, जो तुम्हारी वेसल है ना, चाहे वो आउटिक वेसल हो चाहे वो तुम्हारी पल्मोनरी वेसल्स हो, उसकी जो तुम्हारी वॉल है उसके साथ ये कस्प डायरेक्टली अटैच रहते हैं, इस तरीके से। ये कुछ इस तरीके से, अभी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ आ जाओ। सो ये एक, अरे यार रुक जाओ। सो इस तरीके से एक, दो, तीन, डायरेक्ट इसके साथ कोई रिंग प्रेजेंट नहीं होती है ना। दो, तीन, इस तरीके से। ये क्या है? तुम्हारे कस्प। ठीक है, आगे समझ में। इनको क्या बोलते हैं? तुम्हारे कस्प। तो वो किसके साथ डायरेक्टली अटैच है? इनकी वॉल के साथ, इसकी वॉल के साथ, इसकी वॉल के साथ डायरेक्टली अटैच। यहाँ पे फाइब्रस रिंग तुम्हारी एब्सेंट होती है, ठीक है। Now next point is important point, double star point। क्या? No chordae tendon or no papillary muscle are there। Both are open and closed only by the pressure difference। यहाँ पे कोई कॉर्डी टेंडन नहीं होती, कोई तुम्हारे पेपिलरी मसल्स नहीं होते। यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा? सिर्फ प्रेशर का डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से ओपन और क्लोज होते हैं। आगे समझ में, चल। सो एक बार दोनों का डिफरेंस देख लेता है, aortic valve और pulmonary valve का। प्रेजेंट बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड aorta। आ जाओ। प्रेजेंट बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। इसको क्या बोलते हैं तुम्हारे? aortic valve होते हैं, ये वाला। आ गया ना समझ में? ये है तुम्हारा, दोबारा दिखा देता हूँ यार। ये है तुम्हारा aortic valve। ये किसके बीच में है? ये रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ये बोल रहा है, हाँ सॉरी, गलती गलती। ये है तुम्हारा, मैं ए बी का ध्यान आ गया, हाँ। ये क्वेश्चन ये कह रहा है aortic valve। aortic valve तुम्हारे किस किस के बीच में है? लेफ्ट वेंट्रिकल प्लस aorta। ये रेड से ही पूरी aorta है। तो ये वॉल्व, aortic valve किसके बीच में होती है? तुम्हारे लेफ्ट वेंट्रिकल प्लस aorta, इनके बीच में होती है ना। आगे बात समझ में? यहाँ पे ऑर्टियम का तो कोई काम ही नहीं है ना। सो प्रेजेंट बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड aorta, है ना। प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम aorta टू लेफ्ट वेंट्रिकल। मैंने तुम्हें बताया था भाई, ये चीज मैंने बताई थी। क्या बताई थी? जब सपोज करो तुम्हारा ब्लड वेंट्रिकल में आके भर गया, है ना। अब ब्लड को कहाँ जाना है? यहाँ से पूरे aorta से पूरी बॉडी में जाना है। ठीक है, तो क्या होगा, ये तुम्हारा ये वॉल्व तो क्लोज हो जाएगा। अब तुम्हारा जब वेंट्रिकल क्लोज होगा तो सारा ब्लड तुम्हारा इसमें aorta में घुस जाएगा, इसमें, है ना। अब जब तुम्हारा ब्लड यहाँ से, कहाँ से? यहाँ से में चला गया तुम्हारे, सपोज करो इसमें aorta में फिल हो गया। ये सपोज करो यहाँ तुम्हारा पूरा ब्लड फिल हो गया aorta में। तो इसी को बैक फ्लो से बचाने के लिए यहाँ पे वॉल्व क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं, दरवाजा पूरा बंद हो जाता है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, यहाँ पे ब्लड तुम्हारा नहीं आ पाएगा। आ गया समझ में? चलो। सो नेक्स्ट बात करें पल्मोनरी वॉल्व की, है ना। वो प्रेजेंट बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। देख लेते हैं भाई, राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी वो कहाँ है? ये देख लो भाई, कहाँ है? राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी, ये बोलते हैं इसे पल्मोनरी आर्टरी। तो इनके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में ये प्रेजेंट होता है वॉल्व। इसको बोलते हैं तुम्हारा, क्या बोलते हैं भाई? पल्मोनरी वॉल्व, ठीक है। प्रिवेंट बैकफ्लो ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी टू राइट, राइट वेंट्रिकल। यहाँ वेंट्रिकल आएगा, मतलब तुम्हारा क्या है, पल्मोनरी आर्टरी से दोबारा से वेंट्रिकल में ब्लड ना आए, इसको बचाने के लिए तुम्हारे यहाँ पे क्या रहता है? वॉल्व रहता है ना। तो इसको समझ लेना, यहाँ पे तुम्हारा क्या है?
यहाँ पे तुम्हारा ऑर्ट्रिया नहीं आएगा, यहाँ तुम्हारा वेंट्रिकल आएगा, टू राइट वेंट्रिकल, ठीक है। चलो, यहाँ पे खत्म होता है तुम्हारा वॉल्व, है ना। वॉल्व का मैंने ये डायग्राम भी दिखा दिया तुम्हें, ये डायग्राम हो गया। देखो ये तुम्हारे कस्प है, ये कॉर्डी टेंडन, ये एपेक्स हो गया, ये भी हो गया, है ना। यहाँ पे खत्म होता है तुम्हारा वॉल्व का टॉपिक, है ना। अब आ जाओ, अब बात कर लेते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट की, है ना। ब्लड सप्लाई में तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, ऑर्टियल सप्लाई, वेन सप्लाई, नर्व सप्लाई, तीन तीन सप्लाई पढ़ती है। तो पहले पढ़ लेते हैं ऑर्टियल सप्लाई, मतलब ब्लड, हार्ट को खुद भी आर्टरी और वेन और नर्व सप्लाई करती है, कौन कौन सी, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, दोनों नाम याद होने चाहिए, है ना। वेन कौन कौन से होते हैं, कोरोनरी साइनस, ग्रेट कार्डिक वेन, मिडिल कार्डिक वेन, स्मॉल कार्डिक वेन, ये भी नाम याद होने चाहिए सारे, है ना। नर्व सप्लाई कौन सी होती है, सिंपैथेटिक नर्व होती है और पैरासिम्पैथेटिक नर्व होती है, पैरा में भी वेगस नर्व होती है, ये तीनों याद होनी चाहिए। ब्लड सप्लाई तो रट ही जानी चाहिए, क्योंकि ब्लड सप्लाई एक्स्ट्रा से पूछ लेते हैं। राइट, राइट एक्सप्लेन अबाउट द हार्ट इंक्लूडिंग विद देयर ब्लड सप्लाई, है ना, इस तरीके से क्वेश्चन आता है ना। सो ऑर्ट्रियल सप्लाई, वेन सप्लाई, नर्व सप्लाई, तीनों देख ली। अब हम एक छोटा सा टॉपिक और है जो मैंने मेंशन करना इंपॉर्टेंट समझा, है ना। क्या है, अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ हार्ट। अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ हार्ट का मतलब क्या है, मतलब हार्ट से रिलेटेड डिसीजेज, है ना, उनको बोलते हैं अप्लाइड एस्पेक्ट्स ऑफ हार्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 5 डिसीजेज हैं जो मेन में उनको मेंशन करा है ना। और ये पांचों तुम्हें याद होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं करा है, सिर्फ 5 करा है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है हार्ट के साथ अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ हार्ट, है ना। तो 5 लिख सकते हो, क्या है, मतलब अप्लाइड एस्पेक्ट अलग से नहीं आएगा, वही बोल देगा, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन द अबाउट हार्ट इंक्लूडिंग विद देयर ब्लड सप्लाई एंड अप्लाइड एस्पेक्ट, इस तरीके से आ जाएगा, है ना। तो कोई बाउंस क्वेश्चन आ जाए उससे अच्छा हम तैयार रहते हैं, सिर्फ 5 नाम हमें याद करना, तो तुम्हें आते भी होंगे। पहली जो डिसीज है रिलेटेड टू हार्ट है उसे बोलते हैं टैकीकार्डिया, है ना। टैकीकार्डिया का मतलब क्या है, किसी पेशेंट का इंक्रीज हार्ट रेट, बहुत ज्यादा हार्ट रेट बढ़ जाना, मतलब वैसे 70 से 72 टाइम्स पर मिनट होता है, 70 से 72 हम पर मिनट में अपना, हमारा जो हार्ट है वो बीट करता है। बट उसकी अब हार्ट बीट इतनी, हार्ट रेट इतनी ज्यादा बढ़ गई, वो मोर देन 100 हो गई, तो उस पर्सन को क्या है, टैकीकार्डिया हो गया, है ना। ब्रेडिकार्डिया का मतलब है कि तुम्हारी हार्ट रेट स्लो हो गई, जहां हम 70 से 72 टाइम पर मिनट करते थे, वहां हम लेस देन 60 करते हैं, तो वो कंडीशन कौन सी होती है, ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। एराइथीमिया, एराइथीमिया मतलब इरेगुलर हार्ट बीट, मतलब कोई रेगुलर ही नहीं है, कभी कितनी आ रही है कभी कितनी आ रही है, उसे बोलते हैं एराइथीमिया, ठीक है। नेक्स्ट इज पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियम, मैंने तुम्हें बताया था पेरिकार्डियम क्या होता है। पेरिकार्डियम, नेक्स्ट टॉपिक हम पेरिकार्डियम ही पढ़ने वाले हैं ना। पेरिकार्डियम क्या होती है, कवरिंग ऑफ हार्ट, और ये कौन सी कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग, है ना। प्रोटेक्टिंग कवरिंग ऑफ हार्ट होती है ना। तो उसमें अगर वो इन्फ्लेम हो जाए, मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाए, सूज जाए, उसी को बोलते हैं पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। नेक्स्ट इज हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर का मतलब क्या है, हार्ट कैन नॉट पंप इनफ ब्लड, मतलब हार्ट फेलियर का मतलब है, फेल का मतलब होता है कोई चीज जब अपना काम नहीं कर पाता तो उसे हम फेलियर बोलते हैं, इसको ऐसे याद रख सकते हो। तो हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना, जब वो इनफ अमाउंट ऑफ ब्लड ही पंप ना कर पाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, हम हार्ट फेलियर बोल देते हैं, है ना। जहां हमें जितना ब्लड चाहिए उससे क्वांटिटी में कम पंप कर रहा है तो उसको बोल देते हैं कंडीशन को हार्ट फेलियर। तो यहाँ पे भाई तुम्हारा खत्म होता है हार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या खत्म होता है, आ जाओ पहले अब हम कंटेंट पे बात करते हैं 1 मिनट के लिए। तो यहाँ पे हमारा डिटेल अबाउट द हार्ट आज खत्म होता है ना। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे पेरिकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियम हम सबसे पहले क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि हार्ट से रिलेटेड है, तो पहले पेरिकार्डियम, और लास्ट में हम पढ़ेंगे हमने आर्टरी और वेन्स के स्ट्रक्चर, है ना। तो हमारे यहाँ पे चैप्टर कौन सा फिनिश हो जाएगा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। होपफुली तुम्हें हार्ट बहुत अच्छे से समझ आया हो। मैंने जितना, मेरे को ऐसा लगा था कि जितने पॉइंट्स तुम्हारे लिए याद करने के लिए जरूरी हैं, जितने एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारी चीजें मैंने मेंशन करी है। भाई हार्ट की जितनी भी वीडियोस डली है, शायद आई थिंक 5 to 6 मेरे हिसाब से वीडियोस डली हुई हैं, तो वो सारी वीडियोस देख लो, जितनी भी हैं, क्योंकि जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाई हैं सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कुछ भी छोड़ना नहीं है ना। और मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो आती ही आती है, मैंने सारी चीजें वही रखी हैं तुम्हारे लिए, है ना। तो अब हम पढ़ने वाले पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम भी बहुत आता है, जो तुम्हारी एक प्लूरल मेम्ब्रेन हो गया, पेरिकार्डियम हो गया, है ना, ये इनमें से एक ना एक आती ही आती है ना। तो अब हम पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अपना पेरिकार्डियम, जब तक के लिए अपना स्टे ट्यून, और भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच, ओके, गुड बाय।